दोस्तों और मेरे वरिष्ठ जनों, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनी ओपी शर्मा का आप सभी को नमस्कार है। आप सभी को ज्ञात है कि अगले 25 और 26 को अलग अलग कुछ क्षेत्रों में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। होली एक रंग और हर्षोल्लास का त्यौहार है। इस संबंध में मैं अपने कुछ अनुभव और अपने कुछ विचार आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है कि हमारे पुलिस भाई, हमारे पुलिस अधिकारीगण और हमारे जनता के लोग इस पर अमल करके, इस पर ध्यान करके होली को सकुशल संपन्न कराने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, इन साल होली का त्यौहार पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र माह रमजान माह चल रहा है। वहीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा भी की जा चुकी है। अतः ऐसी परिस्थिति में पुलिस के लिए होली को त्यौहार को संपन्न कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और ऐसे में आम जनता के लोग जब तक पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी पुलिस इसको सकुशल संपन्न कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे थाना प्रभारीगण, हमारे क्षेत्राधिकारीगण इस समय तक अपने अपने क्षेत्र के सर्किल के थानों एवं थानों के स्टाफ की गोष्ठी कर उन स्टाफ को समुचित निर्देश दे चुके होंगे कि वह होली के अवसर पर किसी भी मादक पदार्थ, शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे और न ही वह किसी प्रकार रंग खेलने का प्रयास करेंगे। यदि आम जनता के लोग उनसे रंग खेलने का प्रयास करते हैं तो वह उनसे निवेदन करेंगे कि वह ऐसा न करें। उम्मीद है कि हमारे अधिकारीगण यह कार्यवाही सुनिश्चित कर चुके होंगे। अब मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अब तक हमारे अधिकारीगण मोहल्ला समिति, ग्राम सुरक्षा समिति एवं क्षेत्र के संभावित नागरिकों की गोष्ठी कर उनसे सहयोग की अपेक्षा कर चुके होंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कल होलिका दहन है और इस संबंध में मुझे उम्मीद है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के होलिका दहन के स्थलों की सूची बना करके उनका निरीक्षण कर चुके होंगे और यदि किसी होलिका दहन के स्थल पर किसी प्रकार का विवाद है तो उसको अब तक सुलझा लिए होंगे। वह यदि अपने स्तर से देख लेंगे, देखने का कष्ट करेंगे कि किसी नए स्थान पर होलिका दहन का कार्यक्रम न हो, जो भी कार्यक्रम हो वो परंपरागत हो। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे तमाम जनता के लोग होलिका दहन के पश्चात ही शराब का सेवन कर हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। अतः पुलिस को इस संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे लखनऊ का अनुभव है। लखनऊ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से होली के 5 जुलूस निकलते हैं और जो कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं,
परंतु पुलिस की सुदृढ़ व्यवस्था के कारण वह वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस सफल रहती है। जैसा कि मुझे बताया गया है, गोरखपुर में भी एक होली का जुलूस नरसिंह नारायण भगवान का निकलता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी सम्मिलित होने की संभावना बताई जाती है। इस अवसर पर मेरा अपने पुलिस अधिकारियों से अपने अनुभव के अनुसार निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री यदि कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनको शोभा यात्रा के उद्गम स्थल पर भी शोभा यात्रा का शुरू कराने के पश्चात उनको वहाँ से शोभा यात्रा में आगे न ले जाया जाए। वहाँ चूंकि होली का त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार है, अतः बहुत से हमारे परिचित बहुत से लोग माननीय मुख्यमंत्री के चरणों में अबीर और गुलाल लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, परंतु उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे सुरक्षा कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि बहुत एकदम परिचित ही लोग माननीय मुख्यमंत्री के नज़दीक जाने पाए, और यदि कोई अबीर गुलाल उनको दिया जाता है तो उसकी पहले विधिवत चेकिंग करा ली जाए कि उसमें कोई विषैला पदार्थ तो नहीं है। होली जुलूस के रूट पे सभी स्थानों पर रूफ टॉप ड्यूटी भी लगाई जाए, ताकि जुलूस गुजरते समय हमारे पुलिस के जवान विभिन्न छतों पर रह करके अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रख सकें। एक बात यहाँ यह भी कहना चाहूँगा, जैसा कि अक्सर ये देखने में आता है कि बहुत से शरारती तत्व अपने अपने घरों पर ईंट और पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसे मौके पर माहौल को बिगाड़ने के लिए वह कभी कभी पथराव कर देते हैं। अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे थानाध्यक्ष गण महोदय पहले ही ऐसे शरारती तत्वों के मकानों की तलाशी कर लेना भी उचित समझेंगे। हर गांव के शरारती सांप्रदायिक तत्वों, आपराधिक तत्वों, नगर निगम के विभिन्न वार्डों के इन प्रकार के तत्वों की सूची बना करके उनको पहले ही पाबंद करा दिया जाए और उनसे व्यक्तिगत रूप से उनको बुलाकर समझा दिया जाए कि यदि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था होती है तो इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे अधिकारीगण थाना विभिन्न ग्राम के ग्राम प्रधानों, विभिन्न वार्ड के पार्षदों, संभ्रांत नागरिकों को कंट्रोल रूम का नंबर, सीओ साहबान का सीओजी नंबर, थाना प्रभारी का सीओजी नंबर सबको उपलब्ध करा देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि यदि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो वह तत्काल इसकी सूचना बताए गए मोबाइल पे उनको देंगे। दोस्तों, हमारे अधिकारीगण से यह भी निवेदन है कि होली के अवसर पर विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यदि तैनात कर दी जाए तो शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में बहुत ही सहायता मिलती है। इस संबंध में हमारे फायर सर्विस के अधिकारीगण फायर हाइडेंट को भी पहले ही चेक कर लेंगे।
एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि होलिका दहन और होली के दिन सीसीआर, नगर नियंत्रण कक्ष, डीसीआर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, डीसीआर ने होली के दिन, होलिका दहन के दिन निपुण ऑपरेटरों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया जाए ताकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करने में किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न। मैं यह भी चाहूंगा कि होली के दिन जो पीवीआर की गाड़ियां होती हैं उन पर नियुक्त कर्मचारीगण की मोबाइल नंबर क्षेत्र के नगर निगम के पार्षदों, गांव के ग्राम प्रधानों को दे दिया जाए तो उनको किसी भी घटना के समय घटना पर बुलाने में आसानी होगी। यह तो रही पुलिस की बात। अब मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक वो उनका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारी पुलिस शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगी। अतः आपका सहयोग अपेक्षित है। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जब अपने घरों में होली मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के अधिकारीगण रोडों पर, सड़कों पर, विभिन्न गलियों में खड़े होकर के आपकी सुरक्षार्थ अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं और आप अपने घरों में बड़ी ही आज़ादी से त्यौहार को सकुशल संपन्न करते हैं। तो आपका कर्तव्य होता है कि आप अपने ही समाज से, अपने ही परिवार से गए पुलिस में भर्ती इन जवानों, अधिकारियों को पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करें ताकि होली का त्यौहार सकुशल संपन्न हो। यहाँ पर हम अपने अधिकारीगण से एक बात और शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में कुछ शरारती तत्व हमारे विभिन्न धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिदों में आपत्तिजनक वस्तु रख करके, कोई आपत्तिजनक पोस्टर लगा करके माहौल को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि प्रत्येक थाना प्रभारी होलिका दहन के दिन और होली के पहले रात में 2 बजे से अपने अपने क्षेत्र में 1 या 2 पोस्टर पार्टी निकालें जो पूरे थाना क्षेत्र में घूम करके विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों, अन्य पूजा स्थलों की पर नजर रखें ताकि कोई अवांछनीय गतिविधियां न होने पाए और हमारे समाज में कोई गलत संदेश न जाए। इस समय इलेक्शन का भी समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में हमारे कुछ स्वार्थी राजनीतिक तत्व हिंदू मुसलमान भी कर करके वोट बैंक को बढ़ाने के अपेक्षा करेंगे। अतः ऐसे गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत होगी। ऐसे तो मेरे कहने के लिए बहुत चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन थोड़ा एक अपना अनुभव आप लोगों से मैं शेयर किया हूं। उम्मीद है कि आप लोग इसका पालन, इसको सुनिश्चित करके होली के अवसर पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। और जनता के लोगों से एक बात और अपील करना चाहूँगा कि वह होली के अवसर पर विभिन्न टोलियों में जब रंग के लिए निकलें, रंग खेलें, तो मुस्लिम मोहल्लों में इस प्रकार की नारेबाजी या ऐसे सांप्रदायिक नारों का
उल्लेख न करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचे। रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों पर किसी प्रकार के रंग आदि को न डालें, ताकि किसी भी मुस्लिम भाई पर रंग डालने का प्रयास न करें, ताकि हमारा माहौल, हमारा वातावरण दूषित हो। यहाँ यह विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि होली के अवसर पर हमारे घर की तमाम माताएं, बहनें, बच्चियाँ एक दूसरे से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं और रास्ते में तमाम तरह के अवांछनीय गतिविधि के लोग, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले लोग, महिलाओं, आने जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। अतः इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस को विभिन्न मार्गों पर विशेष पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता होगी और महिला पुलिस नियुक्त करने की भी आवश्यकता होगी। ऐसे तत्वों पर नज़र रखते हुए इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने पर भी हमारे पुलिस के अधिकारीगण विचार करेंगे। साथ ही हमारे जनता के लोगों का भी यह कर्तव्य होता है कि वह अपने घर की माताओं, बहनों के जाने वाले रास्तों पर स्वयं ही नज़र रखें और यदि अवांछनीय गतिविधि इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो वह स्वयं ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें या पुलिस को सूचित करके उनको पुलिस के नियंत्रण में भेजना सुनिश्चित करें। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग होली को सकुशल संपन्न कराने में अपना सहयोग करेंगे और होली को एंजॉय करेंगे। जय हिंद।